मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत इनके द्वारा किया गया है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बजट आने वाला 2047 विकसित भारत के मूल आधार हैं, जिसमें युवा हैं, युवा शक्ति हैं, महिला सशक्तिकरण है, इसमें किसानों के लिए और ख़ास करके हमारे जो सुधारात्मक और उसके साथ में जो इस बजट को जो प्रस्तुत किया गया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत तेज़ी के साथ में अर्थव्यवस्था की दिशा में और आगे बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ को उससे भी लाभ प्राप्त होगा। इस राज्य के यदि हम कर विभाजन और प्रत्यायोजित टैक्स की यदि हम बात करें तो 16वां वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की है उसके अनुसार से 40 से 41% कर विभाजन शेयर बनता है, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राज्य को 1.4 लाख करोड़ तक का वित्तीय आयोग ग्रांट का हिस्सा मिलेगा, जिससे ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निवास और आपदा प्रबंधन के लिए उसका उपयोग आएगा। इसमें हम यदि छत्तीसगढ़ के अनुमानित हिस्सा का हम बात करें केंद्रीय बजट में, तो हिस्से में 25,000 से 30,000 करोड़ राज्य जीएसडीपी अनुपात से आगामी साल में मिलने के हम उम्मीद जता रहे हैं। इसके साथ में हम पीएम किसान निधि 63,500 करोड़ रखा गया है। हमारे 26 लाख किसान को लाभ इसका मिलेगा और यदि हम बात करें कि उनको कितना मिलेगा, तो हमारे किसानों को 1,800 से 2,000 करोड़ रुपए का लाभ उनको आवंटित होगा। हम जल जीवन मिशन की बात करें, 67,670 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ है और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण, शहरी पानी आपूर्ति योजनाओं के लिए इसका हिस्सा मिलेगा। इसमें अनुमान है हमको 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिल सकते हैं, जो आने वाले समय में पाइपलाइन और इसके द्वारा पानी हम सबको सप्लाई होगा। शिक्षा में 42,000 करोड़ आवंटन है। छत्तीसगढ़ को प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कूल भवन योजनाओं के लिए मिलेगा। इसमें लगभग 1,500 से 1,800 करोड़ रुपए मिलने के इसमें समाहित किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी, इसमें 23,100 करोड़ रुपए का बजट समर्थन किया गया है, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में लिंग विशेष पोषण, आंगनबाड़ी सेवा और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। अनुमानित लगभग 900 से 1,200 करोड़ रुपए की मिलने की उम्मीद इसमें बजट प्रावधान के अंतर्गत में है। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत एवं अस्पताल विकास, इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि का प्रावधान किया गया है और इसका हम यदि अस्पताल और टूरिज्म छत्तीसगढ़ के सब यदि हम बात करेंगे तो 1,800 से 2,200 करोड़ रुपए तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के हेतु छत्तीसगढ़ को आवंटित होगी। कृषि और ग्रामीण विकास 1.40 लाख करोड़ का बजट है। इसमें कृषि तकनीक है, फसल विविधीकरण है, बीज है, सिंचाई है, सहायता है, पशुपालन है, ये सबको शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ को अनुमानित 2,200 से 2,600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। रोजगार और कौशल, विकसित भारत रोजगार योजना, इस योजना के अंतर्गत में लगभग 20,083 करोड़ रुपए, इसमें खास करके डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 20,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटलीकरण के लिए, ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रमों को शक्ति मिलेगी। अनुमानतः 1,200 से 1,800 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। विपक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष का कहना है कि बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक सपना दिखाया गया है 2047 की। देखिए, कांग्रेस का यदि लंबे समय तक सरकार रही है और जितना उनका बजट का आकार था उसके आकार का कई गुना वृद्धि मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी की सरकार में बजट में वृद्धि की गई है। कांग्रेस के सरकार में जो छत्तीसगढ़ के लिए राशि आती थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा राशि छत्तीसगढ़ में आ रही है।
कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये है कि वो जो चश्मा लगा है वो चश्मा उनका हटा नहीं है। और जिस प्रकार से उनके राज में छत्तीसगढ़ की स्थिति रही है कि वो करप्शन वाला छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार वाला छत्तीसगढ़, अनियमितता वाला छत्तीसगढ़, पिछड़ा हुआ छत्तीसगढ़, बीमारू राज्य छत्तीसगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ की पहचान रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और अब तो ट्रिपल इंजन की हम सरकार की बात करते हैं और इससे छत्तीसगढ़ का तेजी के साथ में विकास हो रहा है। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में आप ये देख सकते हैं कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में आए हैं। इस बात को तो कांग्रेस के लोग स्वीकार करेंगे ना। और तेजी के साथ हम बढ़ते हुए तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के पायदान में हम कदम रख रहे हैं। निश्चित रूप से वो भी प्राप्ति होगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी नीति की, हमारी आधुनिक संसाधन की, टेक्नोलॉजी की, एआई की और सभी सेक्टर में जो एक प्रयास जो किया गया है कि हम केवल नौकरी देने वाला नहीं बल्कि नौकरी उनके अंतर्गत में लोग करें ऐसा सक्षम, हम लखपति दीदी के हम कार्यक्रम बनाए हैं। हमारा 2 करोड़ के लखपति दीदी की योजना थी, हम 5 करोड़ को उसका वृद्धि किए हैं। और लखपति दीदी के अंतर्गत में हमारा सी मार्ट बाज़ार की हम बात करते हैं कि उसका जिले वाइज उसका वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग, कि हम ब्रांडिंग के साथ उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे लखपति दीदियों की संख्या हम 5 करोड़ तक पहुंचाएंगे। तो ये जो महिलाओं में स्वावलंबन, जो आर्थिक स्वावलंबन आ रहा है, अपने पैरों पे जो खड़ा हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी के साथ में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो भारत की है। इसमें वैसे भी गारंटी है कि टेक्निकल को आप देखेंगे जो उनकी आवश्यकता है वो बाहर से लाते हैं, लेकिन नीचे जो काम करने वाले लोग हैं लगभग स्थानीय हैं और स्थानीय लोग भी उनको सस्ता पड़ता है और स्थानीय लोग को प्राथमिकता भी मिलती है। तो अभी भी आने वाले समय में हम सबका प्रयास रहता है कि लोगों को रोजगार मिले। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो खेती का काम आपका है 4 महीने का है और 4 महीने के बाद में आखिर लोग काम करने कहाँ जाएंगे। तो आज जो फैक्ट्रियां हैं, बाकी जो लगा है उसमें लोग काम करते हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबन कर रहे हैं। धन्यवाद कि हम उसको डेटा सेंटर में जो लोग आकर्षित कर रहे हैं कि बड़े वैश्विक रूप से उभर करके सामने आए, तो 47 तक उनसे कुछ नहीं लेना है। ये बड़े निर्णय हैं, इसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद।